गुड मॉर्निंग। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। एलोट्रोपिक फॉर्म मीनिंग कंफर्म है किसी भी एलिमेंट के वो सारे डिफरेंट फॉर्म जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है बट केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स। एंड कंप्लीट फिनोमिनॉन को हम बोलते हैं एलोट्रोपी। सल्फर के जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं सेवरल हैं, बहुत सारे हैं। अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर, लैम्डा सल्फर, डेल्टा सल्फर एक्सेट्रा। बट इन सारे फॉर्म्स में सिर्फ दो ही फॉर्म हमारे सिलेबस में है। पहला फॉर्म है अल्फा सल्फर और एक दूसरा है बीटा सल्फर। इन्हीं दो की हम स्टडी करेंगे। पहले आते हैं अल्फा सल्फर पर। अल्फा सल्फर का एक और नाम है रोम्बिक सल्फर। इसे रोम्बिक सल्फर भी कहा जाता है। अब इसका प्रिपरेशन किस तरह से होगा? जो रोल सल्फर अवेलेबल होता है उस रोल सल्फर को हमने एक डिश में लेना है। यहाँ पे हमने रोल सल्फर ले लिया है एंड इसमें हम मिक्स करेंगे कार्बन डाइसल्फाइड। मतलब एक सॉल्यूशन हम तैयार कर लेंगे रोल सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का, और इसका हम इवेपोरेशन कराएंगे। इवेपोरेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड इवेपोरेशन के बाद जितना भी यहाँ क्रिस्टल बचेगा, दिस क्रिस्टल इज कॉल्ड अल्फा सल्फर। इस क्रिस्टल को ही हम बोलेंगे अल्फा सल्फर। अल्फा सल्फर के हमें क्रिस्टल्स मिलेंगे। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन। अब आते हैं सेकंड बीटा सल्फर पर। ये जो बीटा सल्फर है इसका प्रिपरेशन कैसे करें? बीटा सल्फर का एक और नेम है मोनोक्लिनिक सल्फर। इसे मोनोक्लिनिक सल्फर भी कहा जाता है। इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ बीटा सल्फर। एक डिश लेना है। इस डिश में आपने रोम्बिक सल्फर लेना है। रोम्बिक सल्फर जो आपने ऊपर बनाया था रोम्बिक सल्फर, उसको लेना है एंड इस रोम्बिक सल्फर को आप मेल्ट करेंगे, पिघला लेंगे एंड मेल्ट करने के बाद इसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। कूल तब तक करेंगे जब तक कि क्रस्ट ना बन जाए, एक पपड़ी ना जम जाए। इसके ऊपर कोई भी चीज़ मेल्ट होती है, मेल्ट होने के बाद जब उसको ठंडा करते हैं ऑटोमेटिकली एक क्रस्ट सी जम जाती है। और एक निडल लेंगे, निडल की हेल्प से उस क्रस्ट में 2 होल्स कर देंगे एंड 2 होल्स करने के बाद जो अंदर का लिक्विड है उस अंदर के लिक्विड को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे उन 2 होल्स की मदद से। पूरा लिक्विड बाहर निकल जाने के बाद वो जो क्रस्ट बनी है इस क्रस्ट को वहां से हटा लेंगे, रिमूव कर देंगे एंड क्रस्ट हटा लेने के बाद वहां पर निडल लाइक शेप में कुछ क्रिस्टल्स बचेंगे। वो जो हमारे क्रिस्टल्स हैं वही क्रिस्टल्स को हम बोलते हैं बीटा सल्फर। इस तरह से बीटा सल्फर का प्रिपरेशन होगा। प्रिपरेशन को एक बार और देख सकते हैं। डिश में आपने रोम्बिक सल्फर लेना है, मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद उसको कूल करेंगे। कूल करेंगे तो क्या होगा? क्रस्ट फॉर्म होगी। क्रस्ट में 2 होल्स कर देंगे एंड 2 होल्स मतलब निडल की हेल्प से 2 होल्स करेंगे। अंदर का पूरा लिक्विड 2 होल्स की मदद से बाहर निकाल देंगे, क्रस्ट को रिमूव कर देंगे। उसके बाद वहां जो क्रिस्टल्स मिलेंगे उन्हीं को हम बोलते हैं बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर ये दोनों ही एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है 369 केल्विन। इस 369 केल्विन पर दोनों ही फॉर्म स्टेबल रहते हैं। मतलब अल्फा सल्फर भी एग्जिस्ट होता है और बीटा सल्फर भी एग्जिस्ट होता है। Therefore, this temperature is called transition temperature। इसलिए इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। मतलब ट्रांजिशन टेम्परेचर वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसमें दोनों ही फॉर्म हमको मिलेंगे, स्टेबल फॉर्म में मिलेंगे। इस ट्रांजिशन टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर यदि हम रखते हैं तो वहाँ अल्फा सल्फर स्टेबल होगा एंड 369 केल्विन से अबाउट टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर बीटा सल्फर स्टेबल होगा। तो इस तरह से ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है। फिर आते हैं इनके स्ट्रक्चर्स पर। दोनों ही एनाट्रोपिक फॉर्म्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। यानी रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक दोनों ही S8 के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। S8 यानी ऑक्टाटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनको फिर ज्यादा हीट करते हैं तो फिर ये S6 बनाता है, फिर ये S4 बनाता है, फिर ये S2 भी बना देता है। S8 स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, क्राउन शेप का होता है। सभी प्लेसेस पर सल्फर प्रेजेंट होगा। इस तरह से ये S8 बनाता है।
1 2 3 4 5 6 7 8 S8 मॉलिक्यूल क्राउन शेप जैसा होता है। S6 देखना है तो S6 ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होती है, S S S S S एंड S, इस तरह से ये S6 हमें मिलेगा। फिर S4 आता है, फिर आते हैं S2 पर। S2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। पैरामैग्नेटिक, ऐसा 1 मार्क क्वेश्चन भी आता है कि वो जो बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ सल्फर हैं उनमें कौन सा फॉर्म सल्फर का है जो पैरामैग्नेटिक होता है और क्यों। तो S2 जो है ये पैरामैग्नेटिक होता है एंड रीजन इसका ये है कि इस S2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। तो ये थे हमारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। फिर आते हैं एक सल्फर कंपाउंड पर, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये तीनों ही चीज हमारे सिलेबस में है। तो नेक्स्ट टॉपिक सल्फर डाइऑक्साइड। एंड सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे पहले हम कराएंगे प्रिपरेशन। बहुत सारी मेथड्स इसको प्रिपेयर करने की, बट हम यहाँ से 2 ही मेथड लेंगे। सल्फर को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दें तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी। सेकंड मेथड आयरन पायराइट FeS2, ये फॉर्मूला है, और होता है आयरन पायराइट, इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं तो ये Fe2O3 एंड सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इक्वेशन को बैलेंस करें, 4 ले ले तो यहाँ ट्वाइस हो जाएगा, 8 सल्फर 8 to the 16 and 6 22, 11 O2 हम लें तो इक्वेशन बैलेंस। फिर आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी सल्फर डाइऑक्साइड की। नंबर 1, इट इज कलरलेस, ये कलरलेस गैस है। साथ ही साथ ये पंजेंट ओडोर की होती है, पंजेंट ओडोर। ये इजीली लिक्विफेबल है, इजीली लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विफाई हो जाती है। अंडर 2 atm प्रेशर, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये इजीली लिक्विफाई हो जाती है। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये हाईली सॉल्युबल। एंड इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है ये एसिडिक नेचर का होता है। चेक करें, SO2 dissolves in water and form H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। एसिड है इसलिए इसका नेचर एसिडिक हो जाएगा पूरे सॉल्यूशन का। फिर आते हैं 4th प्रॉपर्टी पर, SO2 रिएक्ट्स विद द बेस, किसी बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तब ये फॉर्म करेगा सॉल्ट Na2SO3 प्लस वाटर। इक्वेशन को हम बैलेंस करें, यहाँ ट्वाइस ले लें, 2Na बैलेंस, 1 सल्फर बैलेंस, ऑक्सीजन 4, 3 and 1 4, 2 हाइड्रोजन 4 इक्वेशन बैलेंस। जो सॉल्ट बना इसका नेम है सोडियम सल्फाइट। आइट सफिक्स ध्यान रखेंगे, आइट है ये, ना कि सल्फेट। सल्फेट होगा तो SO4 हो जाएगा, जानते हैं आप लोग ये। द नेक्स्ट, इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन, ये क्लोरीन से रिएक्शन करता है एंड फॉर्म करता है SO2Cl2। नेम ऑफ द कंपाउंड सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड का ये फॉर्मेशन करेगा। फिर देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा
SO2 reacts with oxygen in the presence of V2O5 vanadium pentoxide and form SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। इक्वेशन बैलेंस करें, ट्वाइस ट्वाइस लगा दें, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। एक्चुअली ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसकी ये रिएक्शन। फिर एक रिएक्शन और ले लें, इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में बिहेव करती है, इसको प्रूफ करना होगा। Fe3+ इसको ये रिड्यूस कर देती है Fe2+ में। एंड कौन रिड्यूस कर रहा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस कर रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड ये सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड एक्वस सॉल्यूशन हम लेंगे, वाटर सॉल्यूशन, तो ये H+ बनाएगा। इस तरह से आपने याद रखना है। इक्वेशन को भी बैलेंस करते हैं। एक्चुअली यहाँ प्रोसेस रिडक्शन हो रही है। सल्फेट में देखिए +4 चार्ज है, यहाँ पर +6 है ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 से आप +6 पे जा रहे हैं, इसका मीनिंग प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो रही है, तो उसको हटा देते हैं। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लें, ट्वाइस ले लें, यहाँ ट्वाइस ले लें, 2Fe बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 ले लेते हैं, यहाँ ट्वाइस ले लें, 4 हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग देखें 4, 2 and 2 4 ऑक्सीजन बैलेंस। चार्जेस देखें 6+, 4+ and 4+, 8+ and 2 - 6+, इक्वेशन बैलेंस्ड। SO2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए SO2 को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह से ये रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर लास्ट प्रॉपर्टी, कंफर्म कर लें, प्रॉपर्टी नंबर 8, SO2 की प्रेजेंस किस तरह से हम लेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी, KMnO4 से रिएक्शन विद KMnO4। एक्चुअली SO2 रिएक्ट करता है MnO4- के साथ इन वाटर सॉल्यूशन एंड फॉर्म करेगा ये SO4 प्लस Mn2+ प्लस H+। इस इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है। यहाँ ये रिएक्शन इस बात को बता रही है कि SO2 की हम प्रेजेंस कैसे चेक करेंगे। प्रेजेंस से मीनिंग ये कैसे माना जाएगा कि जो गैस रिलीज हो रही है वो सल्फर डाइऑक्साइड ही है, तो उस गैस को हम पास करेंगे KMnO4 सॉल्यूशन में। KMnO4 सॉल्यूशन एक्चुअली पिंक कलर का होता है, ये पिंक कलर का सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। यदि पिंक कलर का सॉल्यूशन कलरलेस हो गया, इसका मतलब जो गैस पास हुई है वो गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इस इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए बेस्ट 11 क्लास की मेथड यूज कर लेते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उसको भी थोड़ा सा याद हो जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा। SO2 सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट +4, SO4 2- में +6 है, तो इसमें देखिए ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। MnO4 माइनस है, माइनस से मीनिंग ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +2 है, +7 से +2 पे जा रहे हैं, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। ये दोनों ही रिएक्शंस को हम अलग अलग निकाल लेते हैं और उनको हम बैलेंस करते हैं, तब ओवरऑल रिएक्शन इजीली बैलेंस हो जाएगी। पहले हमने लिया है SO2, ये SO4 2- इसमें कन्वर्ट हुआ है। सेकेंड है MnO4-, ये Mn2+ में कन्वर्ट हुआ है। 1 सल्फर बैलेंस, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4, 2 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, सो अब यहाँ पर ट्वाइस H2O ले लें प्लस SO2, रिएक्शन साइन SO4 2-। हाइड्रोजन देखिए 4 है, तो हम यहाँ पर 4H+ ले लें, क्योंकि मीडियम हमारा एसिडिक है H+, सो 4H+ ले लिए। अब चार्जेस देखें 4+ एंड 2-, इसका मीनिंग है कि यहाँ पे 2+ है, 2+ है, तो हम यही 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दें, तो जो 2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेगा, तो राइट साइड में कोई चार्ज नहीं, लेफ्ट साइड में भी कोई चार्ज नहीं, इक्वेशन बैलेंस्ड। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ चले, 1 Mn बैलेंस, ऑक्सीजन 4, तो डेफिशिएंसी साइड 4H2 हमने ले लिया। अब देखिए 8 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो 8H+ प्लस MnO4-,
रिएक्शन साइन Mn2 प्लस 4H2, ये हमने लिया। अब चार्जेस देखें, 8 प्लस एंड 1 7 प्लस, यहाँ पे देखें 2 प्लस यानी 5 प्लस ज्यादा है, तो हम यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स लगा दें, इक्वेशन बैलेंस। इस पूरे इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, और इस पूरे इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और फिर दोनों को जोड़ देंगे। पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 10H2O प्लस 5SO2 रिएक्शन साइन 5SO4 माइनस प्लस 20H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। से वैसे 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, सो 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 16H प्लस प्लस 2 MnO4 माइनस रिएक्शन साइन ट्वाइस Mn2 प्लस प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब हमने ऐड करना, सो 10H2O प्लस 5SO2 प्लस 16H प्लस प्लस ट्वाइस MnO4 माइनस रिएक्शन साइन, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएगा, 5SO4 माइनस प्लस 20H प्लस प्लस ट्वाइस Mn2 प्लस प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ 10 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 को इधर ले आए, सो 2H2 हो जाएगा, 5SO2, 5 हम यहाँ ले लें, मतलब हम इसको सिस्टमेटिक बना रहे हैं, इस तरह से होगा। एंड 16H प्लस है, यहाँ पे 20H प्लस है, साइड चेंज करते हैं, तो H प्लस हो जाएंगे हमारे 4H प्लस, ये ले लिए। फिर देखिए 2 MnO4 माइनस, तो यहाँ ट्वाइस ले लें, एंड SO4 भी 5 है, Mn2 प्लस ट्वाइस है, होल इक्वेशन बैलेंस हो गई। थोड़ा सा चेक कर लें इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। 5 सल्फर बैलेंस, ऑक्सीजन 10 and 8 18 and 2 20, 5 4s are 20 बैलेंस। फिर देन 2 Mn बैलेंस, हाइड्रोजन 4 बैलेंस। चार्जेस देखें, ये +4 एंड +7 एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लेना है। हाँ, अब देखिए चार्जेस, यहाँ देखें तो 2 माइनस चार्ज है, यहाँ देखें तो ये 10 माइनस है, 4 प्लस एंड 4 प्लस 8 प्लस एंड 10 माइनस 2 माइनस, ये 2 माइनस, यहाँ भी 2 माइनस, इसका मीनिंग होल इक्वेशन बैलेंस है। यदि आप इस तरह से बैलेंस नहीं कर पाए तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगाकर इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे। फिर आते हैं यूजेस पर कि SO2 के कहाँ का यूजेस है। तो नंबर 1, इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में इसका यूज होता है बहुत सी जगहों पर। ये एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज होता है। फिर आते हैं एज एंटी क्लोर के फॉर्म में। एंटी क्लोर का मतलब है क्लोरीन को रिमूव करने में, यानी किसी जगह पे भी क्लोरीन एक्सेस में है तो उसको रिमूव करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का एज एंटी क्लोर। ये डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में भी यूज होती है, डिसइंफेक्टेंट, जर्म्स को किल करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में भी इसका यूज होता है, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इन कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में इसका यूज होता है। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड वर्क करती है एज अ सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट के फॉर्म में वर्क करेगी। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस के। थैंक यू।